करेंगे। अच्छा, स्टीवन ने इस लूप को बड़ी ही मज़ेदार तरीके से बनाया और ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है उन लोगों के लिए जो अपने अंदर इनफ कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इनफ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। वो लूप ऐसा है कि सबसे पहले आपको सेल्फ स्टोरी बिल्ड करनी है, उसके बाद आपको उस स्टोरी के लिए थॉट्स एंड फीलिंग बिल्ड करना है, उसके बाद उस स्टोरी के ऊपर एक्शन करना है और लास्ट में वही एक्शन आपका एविडेंस बनेगा। तब आप अपनी नई सेल्फ स्टोरी बिल्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी गर्लफ्रेंड, आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहे हैं लेकिन इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार मैं उसे प्रपोज कर पाऊंगा, तो अपने अंदर एक आपको लग रहा है कि यार मुझे मार देगी या चली जाएगी छोड़ के, इस तरीके का आपको लग रहा है, तो आपको बस एक सेल्फ स्टोरी बिल्ड करनी। नहीं यार, आई एम कॉन्फिडेंस इनफ, मैं ही तो वो इंसान हूँ जो उसके लिए बना हूँ और कोई बना ही नहीं है। वो बिल्कुल वाला अगर आपको बनाना है, अपने थॉट्स में सोचना है, उसके बाद क्या करना है, एक्शन। अगर आप ये एक्शन कर रहे हैं तो यही एक्शन आपका एविडेंस बनेगा नई सेल्फ स्टोरी के लिए। यानी कि आप जब एक्शन में चाहे आप फेल हुए चाहे जीत गए, वो जो एक्शन है आपकी नई सेल्फ स्टोरी के लिए एविडेंस बन गया है और आप इनफ कॉन्फिडेंस हैं इस समय। इस पाउलो कोएल्हो अपनी किताब द अल्केमिस्ट में कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज दैट यू फॉल 7 टाइम एंड गेट अप 8 टाइम्स। तो कहते हैं सीक्रेट ऑफ लाइफ यही है यार कि आपको 7 बार गिरना है और 8 बार उठना है, क्योंकि हारोगे तो भी योद्धा ही कहलाओगे। अगर आपके पास सेल्फ कंसेप्ट की कमी है, द इंडिविजुअल विद अ लो सेल्फ कंसेप्ट विद बिलीव एंड व्यू देमसेल्फ एज अ वीकेस्ट, इनकम्पिटेंट, अनवेलकम, लॉस इंटरेस्ट इन लाइफ, बी पेसिमिस्टिक अबाउट लाइफ एंड गिव अप इजिली। अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आप अपनी सेल्फ स्टोरी बनाइए। हर उस चीज़ में जिसमें आप ये सोचते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं दिक्कत कर रहा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं भीष्म पितामह को हरा नहीं सकता हूँ, तो आपको नई सेल्फ स्टोरी बिल्ड करनी है अपने आप में ना, कि नहीं मैं अर्जुन हूँ, मेरे साथ कृष्ण है। इसके बाद एक और कोट है, वो कहते हैं इफ़ यू वांट समथिंग टू लर्न देन रीड इट, एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू अंडरस्टैंड देन राइट इट, एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू मास्टर देन टीच इट। यानी कि ये कुछ फाइमन मेथड जैसा है। फाइमन भी कहते थे कि अगर आपको कुछ भी समझना है, ठीक तरीके से अंडरस्टैंडेबिलिटी डेवलप करनी है, आप चाहते हैं कि आप वो चीज़ कभी ना भूलें, तो आप पढ़िए, लिखिए, फिर समझा दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी चीज़ को समझने का। अगला कोट है कि यू डोंट बिकम अ मास्टर बिकॉज यू आर एबल टू रिटेन नॉलेज। वो कह रहा है कि आप सिर्फ इसलिए मास्टर नहीं बन सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं, बल्कि आप मास्टर तब होते हैं जब आप उस नॉलेज को रिलीज़ कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को सिखा सकते हैं। सिखाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, सबस्टैक पर आईडी बना सकते हैं, अपना एक न्यूज़ लेटर खोल सकते हैं, अपनी एक साइट खोल सकते हैं, कुछ नहीं तो किसी को पर्सनल ट्यूशन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक आपके रिवेन्यू का भी अच्छा मॉडल है और साथ साथ आप जिस आर्ट में मास्टर होना चाहते हैं, यानी कि लर्निंग में, वो भी आप कर सकते हैं। इवन इस YouTube चैनल को खोलने का मेरा भी पर्पस यही था कि मैं जो पढ़ूँ, मैं जो समझूँ, मैं किसी को पढ़ा दूँ, किसी को सिखा दूँ, ताकि मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी उस कंसेप्ट के प्रति बढ़ जाए। कहने का सेंस ये है, इस टोटल सिनारियो में इस कोट के माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि अप्लाइड नॉलेज इज अ स्किल। जब आप इस नॉलेज को किसी और को सिखलाते हैं तो असल में आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हैं खुद के ऊपर। ये कोट हल्का सा मोटिवेशन पर बेस्ड है। देखिए जरा सा क्या लिखा है कि